9 की मैथ्स का 1.8 का पहला सवाल है। क्या शून्य या जीरो एक परिमेय संख्या है? जीरो जो है वो अपन को बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, क्या इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q बराबर नहीं है जीरो के। ठीक है, तो देखो शून्य जो है वो क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक को जब अपन भिन्न के रूप में या परिमेय संख्या के रूप में बदलते हैं, ठीक है, तो हम उसके नीचे क्या लगा देते हैं, एक लगा देते हैं। जैसे मान लो अपन को आंसर 3 मिला, 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो अपन क्या लगाते हैं, एक लगाते हैं, जिससे ये क्या बन जाती है, परिमेय संख्या। ठीक ऐसा ही अपन इसी में करेंगे कि जीरो है वो एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब जीरो को परिमेय संख्या बनाने के लिए, परिमेय संख्या बनाने के लिए हर में एक लगा देंगे, एक लगा देंगे। अब हर में जब एक लगाएंगे तब क्या होगा, संख्या अपनी क्या बनेगी, 0/1। ठीक है, जहां 0 व 1 दोनों क्या है, पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है। ठीक है, और हर कितनी है, एक, जो किसके बराबर नहीं है, जीरो के बराबर। ठीक है भाई, ये नियम होता है कि भाई P बटा Q के रूप में व्यक्त हो जाना चाहिए। तो ये देखो P बटा Q के रूप में व्यक्त हो चुका है, जहां पर P और Q यानी कि 0 और 1 क्या है, दोनों पूर्णांक है। ठीक है, जहां पर P और Q पूर्णांक है, और Q यानी हर कितनी है, एक, जो कि किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं, कि शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो यह तो हो गया 0 का। अगर मान लो 0 की जगह कोई दूसरी संख्या भी आ जाए, ठीक है, जैसे 0 की जगह अपन को मान लो 12 बोल दिया, तो 12 का कितना हो जाएगा, 12/1। ठीक है, अगर मान लो बोल दिया 25, तो 25 की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 25/1। ठीक है, किसी भी संख्या के नीचे एक लगाने पर वो क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या। ठीक है, चाहे वो फिर ऋणात्मक हो या धनात्मक हो। जैसे धनात्मक संख्या ली, एक ऋणात्मक संख्या लेते हैं, जैसे मान लो ले लिया -5, तो -5 को परिमेय संख्या में बदलेंगे, क्या हो जाएगा, -5/1। ठीक है, मान वही रहेगा, लेकिन संख्या जो है वो पूर्णांक से किसमें बदल जाएगी, परिमेय संख्या में। समझ में आया ये? आगे देखो 1.1 का दूसरा सवाल है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है,
क्या करना होता है, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ दो, ठीक है। जैसे इधर 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है, तो अपना n क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1 बराबर 7, ठीक है। जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ दो। अब देखो 3/1 का गुणा भी 7/7 से, 4/1 का गुणा भी 7/7 से, ठीक है। गुणा क्यों किया, क्योंकि अपन को इनकी तुल्य भिन्न बनानी है, ठीक है। मान वही रहेगा लेकिन भिन्न का भारांक जो है वो बदल जाएगा, ठीक है ना। 3 और 4 की तुल्य भिन्न बनेगी, तो 3 और 7 21/7 एकम 7। इधर देखो 4 और 7 28/7 एकम 7। अब देखो 21/7 व 28/7। अब इन दोनों के बीच में आराम से अपन 7 संख्याएं कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। 7 संख्या आराम से हो जाएंगी। जैसे देखो के बीच 7 नहीं 6 लिखनी है, 6 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। देखो क्या किया अपन ने, सबसे पहले n निकाला। n कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 6 संख्याएं, तो 6 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 7। मतलब 3/1 का गुणा करेंगे 7/7 से, और दूसरी तरफ 4/1 का भी गुणा करेंगे 7/7 से। क्यों करेंगे, क्योंकि अपन को परिमेय संख्याएं बनानी है। ये देखो ये 3 और 4 पूर्णांक है, पूर्णांक से अपन क्या बनाएंगे, परिमेय संख्या बनाएंगे। आगे देखो 3 और 7 कितने हो गए, 21 और 7 एकम 7। इधर 4 और 7 28 और 7 एकम 7। अब देखो 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है। 21/7 हो गया, 21 के बाद 22/7, ठीक है, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7 और लास्ट में 27/7। ये देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, 6 परिमेय संख्या हो गई। क्लियर है। आगे देखो तीसरा सवाल, बिल्कुल सेम टू सेम दूसरे सवाल की तरह ही है, ठीक है। अब देखो 3/5 और 4/5, इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। n निकालेंगे, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। आगे देखो 3/5 का भी गुणा करेंगे किससे, 6/6 से, और दूसरी तरफ 4/5 का भी गुणा करेंगे किससे, 6/6 से। गुणा करेंगे 3 6 18/5 30। इस तरफ देखो 4 6 24/5 30। ये दो संख्याएं आ गई अपने पास 18/30 और 24/30। तो लिखेंगे 18/30 व 24/30 के बीच कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 5 संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, 18/30 तो है ही, 18 के बाद में 19/30,
20/30, 21/30, 22/30 और लास्ट 23/30। ठीक है, ये हो गया पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और लास्ट पांचवी संख्या। क्लियर है?